हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपके पढ़ाई के क्रम में ही आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th निर्देशांक ज्यामिति, यानी कि आपका चैप्टर 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 शुरू करने जा रहे हैं। तो पार्ट 1 है ये हमारी प्रश्नावली का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम अपनी क्लास। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, फटाफट बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 7। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको स्क्रीन के ऊपर ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज दिखाई दे रहे हैं। ये है इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेने चाहिए। पेन कॉपी साथ में लेके बैठेंगे ताकि आप अच्छे से इनके नोट्स बना सकें। तो देखिए, सबसे पहले तो है px1y1 qx2 y2 के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर का वर्गमूल। ठीक है, यदि px एक मूल बिंदु है और मूल बिंदु से अपने को दूरी ज्ञात करनी है तो सूत्र होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वर्गमूल की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, 0 और 0। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की रूट उस pxy के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब pxy के जो बिंदुओं ax1 by1 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, मतलब कोई रेखाखंड है, ये A है x1 y1 और ये B है x2 y2। इसको कोई बिंदु P जो है जिसके निर्देशांक x y हैं m1 और m2 अनुपात में विभाजित करता है, तो अपने को ये वाला सूत्र लगाना है। आंतरिक रूप से विभाजन करता है तो अपने को ये सूत्र लगाना है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। इसी प्रकार दूसरा y की तरफ m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। यदि मध्य बिंदु हो, ये जो बिंदु है यदि ये मध्य बिंदु हो तो अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो हमारा सूत्र बन जाएगा x1 प्लस में x2 बटे 2 y1 प्लस में y2 बटे में 2। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले पेज पर मैंने आपको ये फॉर्मूलाज नोट करवा दिए हैं, तो आप स्क्रीन से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए क्योंकि 7 जो चैप्टर है इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड है। तो चलें आगे। चलिए, इससे पहले हम 6 चैप्टर अपने कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं या उन चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है तो आप उन वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। प्ले लिस्ट में वो आपको मिल जाएंगे। चलिए देखिए, प्रश्नावली 7.1। सबसे पहला प्रश्न क्या है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। मतलब इनके बीच की दूरी अपने को निकालनी है और बीच की दूरी का सूत्र अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन फर्स्ट। सॉल्यूशन फर्स्ट, किनके बीच की दूरी अपने को निकालनी है, 2, 3 और 4 व 1 के बीच की दूरी अपने को निकालनी है। चलिए शुरू करते हैं। दूरी सूत्र क्या है, मैं बार बार दूरी सूत्र लिखूंगी ताकि आपको वो याद हो जाए इसी समय। हमारी क्लास चलते चलते आपको दूरी सूत्र याद हो जाना चाहिए। वर्गमूल में क्या आएगा, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अपने मानेंगे x1 y1 और ये होगा x2 y2। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए। इसको मान लो a और इसको मान लो b, तो ये हो जाएगा ab। क्या हो जाएगी दूरी, ab। x2 मतलब 4 माइनस 2 की होल स्क्वायर। कैसे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। y2 1 माइनस 3 की होल स्क्वायर बराबर वर्गमूल में 4 में से 2 घटाए 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 1 में से 3 घटाएंगे तो देखो संख्या माइनस का 2 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 2। 3 में से घटाते हैं तो 2 आता है, लेकिन यहाँ पे छोटी में से बड़ी घटा रहे तो माइनस की संख्या आएगी। स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग 4 प्लस माइनस 2 का वर्ग भी कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये कितना हो गया, √8। √8 का वर्गमूल निकालोगे, अब भाज्य गुणनखंड करोगे, रूट के 2 दूनी 4 दूनी 8 ऐसे करके, तो ये तो क्या हो गया, 2 वर्गमूल से बाहर आ गया, रूट में 2। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2√2। इस तरह से आपको इस बीच की दूरी निकालने को सॉल्व करना है।
इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और मेरे साथ साथ उसे सॉल्व कीजिए। इसी का सेकंड क्वेश्चन देखिए, -5 7 और -1 और 3। माइनस प्लस का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना। सॉल्यूशन 2। ए बिंदु क्या है हमारे पास, -5 और 7। वहीं बी बिंदु हमारे पास क्या है, -1 और 3। ठीक है, दूरी सूत्र मैं फिर से लिखूंगी दूरी सूत्र, और आपको भी बार बार दूरी सूत्र लिखना चाहिए ताकि आपको ये सूत्र अभी का अभी यही याद हो जाए क्लास लेते लेते। ठीक है, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर बराबर ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2 ब्रैकेट वर्गमूल। x2 कितना है, माइनस का 1 और फिर ये वाला माइनस आएगा और वो माइनस का 5 है। क्या है, माइनस का 5। ऐसे करेंगे, ठीक है। एक बार देखते जाइए, वैल्यू पुट कर दीजिए। y2 कितना है, 3 माइनस 7 का स्क्वायर। अब देखो माइनस का कैसे करना है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस का 5 और माइनस का 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 4। कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 में से 7 गए, 7 में से 3 घटाओगे तो 4 आएंगे और छोटी में से बड़ी घटाओगे तो माइनस के 4 आएंगे। और अब क्या करोगे, इसका स्क्वायर 16 प्लस 16 यानी √32। √16 गुणा 2, 16 दूनी 32 होता है ना, तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4। और √2 का वर्गमूल नहीं होगा तो 4√2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, समझ गए। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताइएगा। और एक छोटा सा काम, आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें जगह का नाम और अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, ताकि हमें पता लगे कि आप लोग कहाँ से हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे हैं। चले, हो गया सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब अपने चलते हैं थर्ड पार्ट पर, आ जाइए। सॉल्यूशन 3 इसी का ही। ए बिंदु अपने को क्या दे रखा है, ए और बी, और बी बिंदु हमारे पास क्या है, माइनस का ए और माइनस का बी। ठीक है, इसको अपने क्या मान लेंगे, x1 y1 x2 y2 दूरी सूत्र। अब आपको याद हो गया, हमने 2-3 बार देख लिया दूरी सूत्र, फिर भी हम इसको लिखेंगे बार बार। दूरी सूत्र क्या होता है, वर्गमूल में x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर। मैं सीधा भी अप्लाई कर सकती हूँ, लेकिन आप लोगों को ये फॉर्मूला अभी याद हो जाए और आपको किस तरह से इसे अप्लाई करना है, ये चीज सीखने के लिए मैं इस क्वेश्चन को बार बार लिख रही हूँ, सूत्र को बार बार लिख रही हूँ। ठीक है, x2 की जगह कितना आएगा, माइनस का a माइनस x1 की जितना कितना आ जाएगा a। ठीक है, प्लस y2 की जगह माइनस का b माइनस का b के होल स्क्वायर आएगा दोनों पे। ठीक है, वर्गमूल माइनस का a मतलब माइनस का 2a की स्क्वायर प्लस माइनस का b 2b की स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा और 2 का 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब दोनों में से जब 4 कॉमन आएगा तो बाहर आके क्या बन जाएगा, 2। रूट में क्या रह जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही क्या है, हमारा आंसर है। बहुत इजी है ना, कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं आएगी ये चैप्टर करने में, और अच्छे नंबर का चैप्टर है ये और बहुत इजी है, यानी कि फ्री के नंबर है ये आपके। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। देखो, बिंदुओं 0 0 और 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप अनुच्छेद में दिए गए कर सकते, क्वेश्चन इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, बीच की दूरी को कैसे करेंगे, आ जाइए। सॉल्यूशन नंबर 2, अपने को P बिंदु कितना दे रखा है, 0 0। ठीक है, और जो Q बिंदु है मान लो तो वो कितना दे रखा है, 36 और 15। अब दूरी सूत्र फिर से लिखो, दूरी सूत्र क्या होता है, रूट
x2 माइनस x1 की स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर बराबर, अब वैल्यू पुट कर दीजिए। x2 मतलब 36 माइनस 0 की होल स्क्वायर तो 36 की स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 की होल स्क्वायर तो 15 की होल स्क्वायर। समझ में आ गई? क्योंकि देखो इसको अपने मान लेंगे x1 y1 और इसको ले लेंगे अपने x2 y2, तो माइनस करेंगे तो ये आएगा 36 की जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1296 प्लस 15 की स्क्वायर 225, जोड़ेंगे दोनों को तो आएगा 1521 और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 39। वर्गमूल निकालना आपने 8th क्लास में सीखा होगा, भाज्य गुणनखंड विधि से सीख लो या सीधे भागफल विधि से, ठीक है। अगर आपको नहीं आते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में, बेसिक मैथ की प्लेलिस्ट में आपको वर्गमूल ज्ञात करने की विधि मिल जाएगी, आप वहां से आराम से वर्गमूल कैसे निकालना है वो सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए हो गया ये क्वेश्चन, इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1.5, 2.3 और -2 और -11 संरेख है। मतलब एक क्या, ये पूरे एक ही रेखा पर स्थित है, ठीक है। इस चीज को अपने सिद्ध करने वाले हैं कि ऐसा है या नहीं। तो देखिए सॉल्यूशन 3, पेन कॉपी लेके बैठिएगा आप लोग और नोट डाउन जरूर कीजिएगा। नोट्स हम इसलिए बनाते हैं ताकि जब हम रिवीजन करें तो वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाए, है ना, इसलिए। तो देखो हमारे पास बिंदु हैं, ए बिंदु क्या है हमारे पास 1 और 5, बी बिंदु क्या है हमारे पास 2 और 3 और सी बिंदु हमारे पास क्या है -2 और -11। तो अपने को अब इनके बीच की दूरी निकालनी है। सबसे पहले अपने निकाल लेंगे ए बी। दूरी सूत्र एक बार लिखूं मैं, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, देखो इसको मान लो अपने x1 y1 x2 y2, ठीक है। और फिर जब BC निकालेंगे तो x1 y1, इस तरह से एक को x1 y1 मान लो और एक को x2 y2 मान लो, ठीक है। और यहाँ पे x2 की वैल्यू पुट करी, मतलब कि 2 क्या 2 माइनस 1 की होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस 5 की होल स्क्वायर बराबर रूट 2 में से 1 गया 1, 1 की होल स्क्वायर 1 प्लस 3 में से 5 गए 2 माइनस के 2, तो 2 की होल स्क्वायर कितनी हो जाएगी 4। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया √5 आ गया, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट कीजिए, आप लोग भी कीजिए, और अगर नहीं आपको फिर भी कोई दिक्कत लगती है, नहीं कोई चीज समझ में आए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ से BC अपने निकालेंगे, रूट कैसे निकालेंगे, इसमें से ये माइनस कर दो। अब इसको x2 और इसको x1 मान लो, मतलब -2 में से माइनस का किया 2 होल स्क्वायर प्लस -11 में से माइनस किए 3 स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर माइनस का 2 4 माइनस का 4 माइनस के 4 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 16, 11 और 3 कितना हुआ 14, 14 का स्क्वायर करेंगे माइनस का 14 ना 196। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा √212, वर्गमूल नहीं हो रहा इसका। अब अपने ज्ञात करेंगे AC, क्या ज्ञात करेंगे AC। तो AC में से ये इसको x1 या x2 मान लो, ठीक है। CA निकाल लो या AC निकाल लो। 1 में से घटाया क्या माइनस का 2 उसकी स्क्वायर प्लस 5 में से घटाया क्या माइनस का 11 उस पूरे की होल स्क्वायर। अब देखो माइनस माइनस तो क्या हो जाएंगे प्लस, तो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 11 और 5 कितने हो गए 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा √265, ठीक है। अब अपने पास क्या होना चाहिए, संरेख के लिए क्या होना चाहिए, संरेख के लिए होता है कि दो दूरी अपने जो सबसे कम है अगर उनको जोड़ें तो तीसरी सबसे बड़ी दूरी के बराबर आना चाहिए। यानी कि यहाँ पर ये होना चाहिए कि AB प्लस में BC बराबर होना चाहिए AC के, लेकिन यहाँ पर √5 प्लस √212,
ये नहीं है बराबर 265 के, ये 265 के बराबर नहीं, ये कितना आ रहा है रूट 265 के बराबर नहीं आ रहा, तो ये बराबर AC के बराबर नहीं है। ये दोनों चीजें दोनों को जोड़ें तो रूट 265 नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह संरेख नहीं है, बिंदु संरेख नहीं है, बिंदु संरेख नहीं है। यदि यहाँ पर 265 आ जाता है इन दोनों को जोड़ने पर फिर तो हो जाता, लेकिन 265 नहीं आ रहा है। ठीक है, आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत है तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके, बहुत इजी प्रश्नावली है ना, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। साथ साथ करिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप उसको फॉलो कर लीजिए। और इस चैनल की कम्युनिटी बॉक्स में भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, आप उन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। आपकी मैथ 100% बहुत अच्छी होने वाली है। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। तो अपने को सभी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी। सबसे पहले सॉल्यूशन 4 अपने को क्या करना पड़ेगा, सभी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी। तो बिंदु है क्या वो देखो। सबसे पहले ए बिंदु अपने पास कितना है, 5 - 2। बी बिंदु हमारे पास क्या है, 6 और 4। सी बिंदु क्या है, 7 और -2। ठीक है, त्रिभुज के शीर्ष है। क्या है, त्रिभुज के शीर्ष। ये क्या है, त्रिभुज के शीर्ष है। अब अपने को ये देखना है कि क्या ये समद्विबाहु बन रहा है क्या त्रिभुज। तो अपने को लंबाई ज्ञात करनी है किसकी, ए बी लंबाई। अब दूरी सूत्र लगाइए। देखो, एक में से किसी 6 में से 5 घटा दो। ठीक है, दूसरे बिंदु में से पहला बिंदु घटा दो। 6 - 5 क्यू स्क्वायर प्लस 4 में से 2 घटाएंगे, 4 - 2 तो प्लस हो जाएगा ये क्यू स्क्वायर। तो कितना आएगा, ये 6 में से 5 गए, 1 क्यू स्क्वायर 1, 4 और 2 6, 6 क्यू स्क्वायर 36। तो ये कितना आ गया हमारे पास, रूट 37। कितना आ गया, रूट 37। BC निकालिए। अब इसमें से ये घटाइए। ठीक है, 7 में से 6 घटाए होल स्क्वायर प्लस -2 में से माइनस किए 4। ठीक है, -2 तो यहाँ था ना, -2 में से घटाना है, ये निशान हम लगाते हैं। क्या घटाना है, 4 घटाना है। ठीक है, 7 में से 6 गए, 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 1 प्लस माइनस का 6 कितना आ गया, ये 36। माइनस का 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा। कितना आ गया, ये रूट 37। अब CA निकालो। 7 में से घटाओ कितना, 5 और फिर -2 में से घटाओ -2। ठीक है, उसका वर्ग। तो अब ये क्या बनेगा, 7 में से 5 गए 2 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस। तो 2 में से 2 गए 0 रूट 4 का मतलब कितना होता है, 2। तो हमारे इसमें क्या है, देखो AB बराबर है BC के और वो बराबर नहीं है CA के। तो ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। कौन सा त्रिभुज बन गया, समद्विबाहु। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्या है ये, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ऐसे है ये। ओके, हो गया। तो आपको इसी तरह से बस दूरी सूत्र लगाना है और अपने क्वेश्चंस को हल करते चले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपकी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, मेंटल एबिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी के सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। 4 मित्र बैठे हैं ABCD। ठीक है, चंपा चमेली कक्षा के अंदर जाती है। कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि हम ABCD है। मतलब ये 4 बिंदु देख रहे हो, ABCD इस तरह से बैठे हैं ये चारों।
अब ये जो आकृति बन रही है आपको ये दिखाना है कि ये आकृति वर्ग बन रही है। क्या बन रही है? वर्ग। तो अपने को निर्देशांक पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए? निर्देशांक। तो ए के निर्देशांक निकालो, बी के निकालो, सी के निकालो और डी के निकालो। इन सब के निर्देशांक निकालो। देखो, है ना, निर्देशांक निकलेंगे। एक्स कब? ए पर सबसे पहले एक्स बिंदु, एक्स ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। तो एक्स बिंदु पर कितना है? 3। एक्स कितना है? 3 और यहाँ पर वाई कितना है? 4। तो ये कितना हो गया? 3 और 4। कितना हो गया? 3 और 4। समझ में आ रहा है? निर्देशांक कैसे निकालेंगे? एक्स और वाई पॉइंट देखना है अपने को। तो ए कितना हो गया? 3 4। बी देखो, बी एक्स कौन सी लाइन पे? 6 और वाई पर कौन सी लाइन जा रही है? 7। तो 6 और 7, ठीक है, 6 और 7। और ए कितना हो गया? 3 और 4। सी देखो, यहाँ पर 9, एक्स अक्ष तो ये 9 पे जा रहा है और वाई अक्ष 4 पे जा रहा है। तो इसका मतलब 9 और 4। हमेशा पहले एक्स अक्ष ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक्स अक्ष पहले लिखते हैं, वाई अक्ष बाद में लिखते हैं। अब डी देखो, डी एक्स पे तो 6 की तरफ जा रहा है और एक वाई पर 1 की तरफ जा रहा है। तो 6 और 1, ये हमारे पास निर्देशांक आ गए। क्या आ गए? निर्देशांक। डायग्राम देख के आपने देख लिए। अब अपने को इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है? चलिए सॉल्यूशन 5 देखते हैं। सॉल्यूशन 5। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बिंदु, ठीक है। सबसे पहले क्या लिख रही हूँ? बिंदु। ए बिंदु कितना है हमारे पास? 3 4। बी बिंदु कितना है? 6 7। सी बिंदु कितना है? 9। सी बिंदु कितना है? 9 और 4। और डी बिंदु कितना है हमारे पास? 6 और 1, ठीक है। ये हो गया। ये कोई हमारे पास इस तरह से मान लो ए बी सी डी। अपने को इनके विकर्ण की लंबाई भी निकालनी है। क्या करनी है? विकर्ण की लंबाई भी निकालनी है। कि कोई चीज वर्ग है तो सबसे पहले उसकी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और विकर्ण आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। चारों भुजाओं के बराबर नहीं होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपने निकालने जा रहे हैं ए बी। क्या निकालने जा रहे हैं? ए बी। ए बी इन दोनों के बीच में है ना। तो किसी में से भी कोई घटाओ। 6 में से 3 घटाओ। 6 - 3 की स्क्वायर प्लस 7 - 4 की स्क्वायर। अब कैलकुलेशन फास्ट करेंगे। 6 में से 3 गए 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 में से 4 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 का वर्ग 9 9 18, 18 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18, तो 3√2। क्या आ जाएगा? 3√2। ए बी आ गया। यहाँ से अपने फिर बी सी निकालेंगे। बी और सी, तो सी में से 9 में से 6 गए 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7 गए 3 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? √9 प्लस 9। इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 9 गुणा 2, ठीक है, वर्गमूल। तो 9 का वर्गमूल तो 3 हो जाएगा और √2 बच जाएगा। इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हैं वर्गमूल। ए बी बी सी सी ए सी डी, सी और डी। 6 में से 3 9 गए माइनस का 3 का स्क्वायर और 1 में से 4 गया माइनस का 3 का स्क्वायर। फिर भी ये कितना बचेगा? माइनस का वर्ग करेंगे तो 9 प्लस 9 बराबर कितना आएगा? 9 गुणा 2, 3√2। कितना आ रहा है? 3√2। अभी तक तो लंबाइयां बराबर आ रही है हमारे पास, है ना। अब अपने निकालेंगे डी ए। डी में से ए घटाओ। देखें 6 में से 3 गए 3 का स्क्वायर प्लस 1 में से 4 गया माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। वर्गमूल 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 होगा। तो ये 9 गुणा 2 बराबर में कितना आ गया? 3√2। ये तो हो गया, ठीक है ना। चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या है? बराबर। चारों भुजाएं बराबर हैं। लेकिन अब अपने को क्या करना है? अपने को विकर्ण भी निकालने हैं। क्या करने हैं? विकर्ण, यानी कि अपने निकालेंगे ए सी। क्या निकालेंगे? सबसे पहले ए सी। सी में से घटाओ। देखें 9 में से 3 गए 6, 6 का स्क्वायर और 4 में से 4 गए 0, तो 36। √36 कितना होता है? 6। कितना होता है? 6। ऐसे ही अपने निकालेंगे। ऐसे निकाल लिया ना। अब अपने निकालेंगे बी डी। घटाओ, डी में से बी घटाओ। देखें 6 में से 6 गए 0 की स्क्वायर, 1 में से 7 गया, 1 में से 7 गया ना तो 6, लेकिन माइनस का छोटी संख्या में से घट रहा है ना। तो इसमें भी क्या आ गया? 36। तो 6 विकर्ण बराबर है। क्या है?
विकर्ण बराबर है, अपने क्या लिखेंगे, विकर्ण बराबर है, अतः ABCD एक वर्ग है, एक वर्ग है। अतः चंपा सही कह रही है, अतः चंपा सही है, अतः चंपा सही है ना। बहुत इजी क्वेश्चन, एक ही फॉर्मूले से आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूरी सूत्र ही तो लगाना है सब में। दूरी सूत्र लगाने में अगर परेशानी आ रही है तो वीडियो को आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आराम से आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। 6 चैप्टर इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। चेक क्या करने हैं, उनको जाकर पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। और 7 चैप्टर अपना चल रहा है, जिसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।